मंगलमय मंगलंकरण वीतरागवी ज्ञान नमो ताई जाते भय हरहंता दिमा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पदराम आत्म रूप अनुपम अद्भुत यानी लखी भव सिंधु तरु आत्म कविवर पंडित बनारसी दास जी रचित यह निमित्त उपादान चिट्ठी बहुत ही अद्भुत रचना है। इसके आधार से हम वहाँ तक चर्चा कर चुके हैं कि जो ज्ञान और चारित्र की शुद्ध शुद्ध पर्याय को लेकर निमित्त उपादान की चौभंगी में चार परिस्थिति पंडित जी ने यहाँ कही। इसमें मोक्ष मार्ग में जो परिस्थिति आधार बनती है अर्थात जिस परिस्थिति की होते हुए मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो चौथे नंबर की जो परिस्थिति है कौन सी, जिसमें ज्ञान यानी निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध, यानी ज्ञान और चारित्र में जो दोनों में एकरूपता, दोनों में शुद्धता, मगर कौन सी लेवल की शुद्धता, गर्भित शुद्धता, उस लेवल की शुद्धता। फिर उस लेवल की शुद्धता आ जाने पर भी अगर जो ग्रंथि वेद नहीं करता है तो जीव निष्फलता को प्राप्त होता है, और अगर ग्रंथि वेद कर लेता है तो मुक्ति के मार्ग में प्रवेश कर लेता है। ये सारी बातें कल कही थी। अब उसी को, वही पॉइंट को लेकर चर्चा यहाँ प्रारंभ की है पंडित जी ने। कल हमने अंत में जल्दी जल्दी वो पैराग्राफ पढ़ लिया था, थोड़ा सा विशेष देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि पंडित जी ने कहा कि मिथ्यात्व अवस्था में कोई समय जीव अपने ज्ञान गुण जान रूप होता है। जीव का ज्ञान गुण कैसा, जान रूप होता, जान रूप होता है, यानी निमित्त शुद्ध ये वाला। त्यारे ते क्यों जाने छे, इनमें जो ज्ञान की जो गर्भित शुद्धता है वह उदाहरण देके समझाया। ज्ञान की गर्भित शुद्धता में जान रूप ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी रहती है, वेद ज्ञान रूप जो प्रवृत्ति है वो कैसी रहती है। ज्ञान की जो शुद्धता, ज्ञान की विशुद्धि कहो, वो गर्भित शुद्धता, तो वह इसमें थोड़ा सा उदाहरण दिया है। यहाँ देखो कि ते एवं जाने छे कि लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण रूप माराथी जुदा छे, है ना। देखो यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण रूप मेरे से जुदे है। हूँ मरीश ने ये सब अहीं पड्या रहे छे, अथवा ये सब जसे ने हूँ पड्यो रहीश, कोई काळे ये सर्वथी मारे एक दिवस वियोग छे, है ना। पंडित जी कहते हैं कि ऐसा जानना जब मिथ्या दृष्टि को होता है उसे ज्ञान की शुद्धता कही गई। यानी कि मिथ्यात्व अवस्था में भी भेद ज्ञान रूप सोच बना सकता है, यानी ज्ञान में वह सत्य, जो सत्य है, देह और आत्मा की जो भिन्नता है वे है। भले मिथ्यात्व में ऐसा मानता हूँ कि मैं ही देह हूँ, फिर भी ज्ञान में वह सोचा जा सकता है, सत्य को सोचा जा सकता है। इस आधार से इन्होंने यहाँ कहा, इसमें उदाहरण में ये दिया कि लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री, है ना, गाड़ी वाड़ी लाड़ी, ऐसा समझ में आया ना, जो भी है ये सब मेरे से प्रत्यक्ष प्रमाण रूप जुदा है। ये क्या कहा
देखो दुनिया में भी तो ये बात चलती है कि ये तो जुदा है, प्रत्यक्ष प्रमाण रूप जुदा है। यानी ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या है समझ में, यानी हाथ में कंगन पहने हो तो उसको देखने के लिए कोई मिरर की जरूरत नहीं पड़ती, शीशा की जरूरत नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष में दिखता है। ऐसे ही कहते हैं कि जो पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, घर है, सब जो भी बाह्य में बाह्य संयोग रूप जो नो कर्म है वो सब तो प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से भिन्न भाषित होते हैं। ख्याल में आया? इसमें कोई देह और आत्मा की एकता ऐसी है दूध और पानी की तरह मिली हुई कि उसमें ज्ञान लक्षण को प्रवेश करके ही उसका भिन्न भाववाचन हो सकता है। मरे तो नए जुड़े हैं और अपने से पहले चले जाते हैं उसी भाव में, या अपन उससे पहले चले जाते हैं। कई बार जुदे पड़ते हुए दिखाई देते हैं, होता कि नहीं? धन मिला जन्म के बाद मिलता है और कमाई के बाद मिलता है ना, कई सालों के बाद मिलता है, उसी भाव में चला भी जा सकता है। ये सब साथ में नहीं आते, ऐसा इनका कहना है। यानी वो तो प्रत्यक्ष में जुदे ही भाषित होते हैं। अभी मैं इसमें जो ज्ञान की विशुद्धि वाली जो जुदाई है वेद ज्ञान की, वो बताता हूँ। जुदा भाषित होता है यानी, है ना, ये दुनिया में जो भिन्नता भाषित करते हैं ना, ऐसी भिन्नता वाली बात यहाँ नहीं है, वो तो स्थूल बात है। कोई नहीं, ये चला जाएगा। पर यहाँ तो जुदा भाषित होने में ये भी मर्म है कि ये होते हुए भी, संयोग में होते हुए भी मेरे साथ उनका स्वस्वामी आधार आधे कारण कार्य संबंध नहीं है, ऐसी वे सिद्धि करता है। ख्याल में है दर्शन? सुनना है, बहुत बड़ी बात है। यानी संयोग में देह है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, फिर भी वह मेरे साथ उसका कैसा संबंध नहीं है? स्वस्वामी, यानी वो मुझे टिकावे, मैं इसको टिकाऊं, है ना, ऐसा कभी सिद्ध नहीं होता, है ना। स्वस्वामी संबंध की सिद्धि नहीं होती। ऐसी वह जुदाई बहुत युक्ति के द्वारा, अपने जीवन में उदाहरणों के द्वारा, भेद ज्ञान के आलोक में, प्रतीति विकल्पात्मक श्रद्धान, है ना, अंदर में वह दृढ़ता के साथ निर्णय पूरा उस प्रकार से उसे भाषित होता है। कारण कार्य संबंध भी उसे, वो भ्रम भी वहाँ कैसा है? ढीला पड़ा है। ऐसा भ्रम से भी वह जानता नहीं है ना। ऐसा भ्रम नहीं कि इसने मुझे सिखाया, मैंने इनको सिखाया, इन्होंने मेरा किया, मैंने उनको किया, तो ऐसा कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। वैसा आगम से तो जानता है, मगर अपने युक्ति के द्वारा, है ना, वो उदाहरणों के द्वारा अपने जीवन में यह कर्ता कर्म का भी संबंध नहीं है, ऐसी सिद्धि करता है, प्रूव करता है, ऐसा अभ्यास रखता है। समझ में आया कि नहीं? ये बात है, ये ज्ञान की क्या है? शुद्धता, ज्ञान की विशुद्धि। ऐसा थक के हार के, है ना, कौन किसी का करता ही नहीं, द्वेष से कोई किसी का करता ही नहीं, है ना। जो द्वेष करते हैं ना, आज तक किसी मजदूर, किसी मालिक का हुआ क्या? मगर वो तो कौन सी द्वेष की ओर से कहता है? मानस कोईनो थयो छे, नौकर कोई सेठनो थयो छे, है ना, वो तो उस नौकर ने उस दिन, है ना, उस काम की अनुकूलता उससे नहीं दिखी, तो ऐसा द्वेषपूर्वक कह रहा है। तो ये बात यहाँ नहीं है। आज समझ में क्या कह रहा हूँ? ये जो दुनिया में बातें चलती ना, कोई दिवस कारीगर के मानस कोई सेठनो थयो नहीं, तो सेठ कारीगर का हुआ है क्या कभी? तो वो सब वो अलग बात है, वो रागद्वेष का बेटर है। यहाँ रागद्वेष का आधार पे नहीं है। यहाँ तो इतनी स्वतंत्रता वो ख्याल में आ जाती है कि वास्तव में अपना कार्य करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है और किसी के कार्य करने के लिए कि मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसी सुंदर द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था सब द्रव्यों के बीच में, है ना, पूरी अपनी व्यवस्था से सब द्रव्य पूरे विश्व में कैसे रह रहे हैं? स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, अपने पर्याय अपने कार्य में दिख रहे हैं स्वतंत्र रूप से। ऐसा इनको ज्ञान में पूरी युक्ति के साथ, पूरे बल के साथ, निर्बल युक्ति कही थी कि प्रबल युक्ति? प्रबल युक्ति। निर्बल युक्ति तो शास्त्र के आधार से, यानी कोई उदाहरण,
ये तो अपने ही जीवन में पता चलता है कि नहीं, वास्तव में हर काम मैंने कितनी बार एक अपने इस बाल को जड़ते हुए रोक नहीं सकता, इस बाल को काले से सफ़ेद होते हुए नहीं रोक सकता, है ना। अपने अपने स्वकाल में वह परिणमन करते हैं। हाँ, उस संबंधी ज्ञान मेरे में होता है, वो ज्ञान भी मेरे अपने स्वकाल में होने लायक ही होता है। उस समय वो ज्ञेय बनने लायक जो ज्ञान की योग्यता है, उस आधार से ज्ञान होता है। यानी इस प्रकार से कहीं भी उसे ऐसा भाषित नहीं होता कि इसके कारण ये हुआ, यानी जुदा जानता है। उसका अर्थ ये है प्रत्यक्ष प्रमाण में वह अपने से जुदे हैं, ये हमें ख्याल में आता है। उसका नाम क्या हुआ दर्शनीय? ज्ञान की विशुद्धि। ये कहते हैं, देखो, है ना, जबरदस्त बात है। અને આવું જાણપણું મિથ્યા દૃષ્ટિને થાય છે। મિથ્યાત્વ रहते हुए ज्ञान, मिथ्यात्व तो रह रहा है उस समय, फिर भी ज्ञान में ऐसी विशुद्धि है। देखो, जब ऐसी विशुद्धि होती है ना, सुनना बराबर, इसको गर्भित शुद्धता कहते हैं। ऐसी दृढ़ता आती है, ऐसा रोमांच उठता है, जैसे उससे ऐसा लगता है कि मेरे संसार का किनारा आ गया, उसे ऐसा लगता है कि मेरी स्वाधीनता का झंडा लहराने वाला है। समझ में आया कि नहीं? मेरा जो स्वतंत्र दिन में अब मनाने वाला, ऐसा समझ लो। इतनी अंदर में ज्ञान की दृढ़ता, प्रबलता, इतना ज्ञान के अंतर में, ज्ञान के अंतरंग में, है ना, इतनी मोह की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ऐसा ज्ञान इतना जोरदार दृढ़ होता है कि जब ग्रंथिभेद की बात आएगी ना, तो ये तो देखो ज्ञान का इस प्रकार से गर्भित शुद्धता रूप परिणमन उस समय चारित्र में कैसा कि जो ये प्रसंग बनते हैं ना, पुत्र पुत्री के साथ जो वियोग का, संयोग का, तो वहाँ सुखाभास रूप सुख और जो दुख, उस सब में मनता आ जाती है, आकुलता कम होती है। यानी क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ उस प्रकार का राग का ढलान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का ऐसा निमित्तपना है, वेद ज्ञान का, इसीलिए राग अपने ही उपादान से वहाँ ढलान नहीं होता। यानी इतनी आकुलता नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ लगाव नहीं रहता। और ऐसे माहौल में, ऐसे ज्ञान और चारित्र की ऐसी परिस्थिति में जो श्रद्धा है, जो अनादि का जो एकत्व करने वाला परिणाम है श्रद्धा का, वो उसका जो मूल है वो कैसा हो रहा है? मूल, यानी मूल वहाँ ढीला पड़ता है, जड़ें ढीली पड़ती है, मोह गलता है। तो तीनों गुणों में, है ना, कार्य देखो, कार्य ज्ञान और चारित्र में, ज्ञान निमित्तपन में ज्ञान लिया, और राग परिणामों में इतनी विरक्ति आती है, और उसका निमित्त पाकर ऐसी परत में जो श्रद्धा है ना, ग्रंथि भेद होने के लिए तैयारी करता है। यानी उसकी जो अटैचमेंट है, यानी तीनों गुण एक प्रकार से अपने अपने स्वभावगत परिणामों की तैयारी, पर्याय के पेट में तैयारियां चलती है। और ये सब कब फूट पड़ेगी, है ना, शुद्धोपयोग के काल में ये ग्रंथि भेद हो जाए और सारा ज्ञान आत्मसन्मुख हो जाएगा, और चारित्र में भी मिथ्यात्व सहित वाली जो कषाय है उसका अभाव हो जाएगा। है ना, इस प्रकार से एक साथ में धड़ाक से काम होता है। आया ख्याल में? ग्रंथि भेद होने से, अभी ग्रंथि भेद वाली बात आगे आने वाली है, इसलिए मैंने कहा देखो ज्ञान का इस प्रकार से शुद्ध बना, गर्भित शुद्धता। सामने मैंने चारित्र की जो राग शुद्ध परिणामों की भी, है ना, इतनी हीनता हो जाती, हीन हो जाते हैं कि उसे वहाँ उस प्रसंग तो बहुत आएंगे, उदय में संयोग होगा, कोई बाल बच्चे का वियोग होगा, पर वहाँ कोई उनको प्रभावित नहीं होता हुआ ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तैयारी करने वाला। तो वहाँ इसको इतना रस नहीं आता, यानी उसमें वहाँ उसको प्रयोजन ही कोई भाषित नहीं होता। समझ में आया ना? इसीलिए वो राग करने का कोई उसे व्यर्थता भासती है, होता हुआ होने पर भी वह व्यर्थता भाषित होती है, व्यर्थता भाषित होता हुआ राग होता है। इसीलिए वहाँ आकुलता कैसी है? हीन है। और इस साथ में जो श्रद्धा है, जो उसमें एकत्व जो अथवा उपाधि बुद्धि वाली जो उपस्थिति है, वो भी कैसी मंद पड़ती है, मोह की मंदता होती है, यहाँ कषाय की भी हीनता होती है, और ज्ञान में प्रबलता आती है, ज्ञान में
क्या होती हैं, एक जो निर्णय है, निर्णय में और श्रद्धा, हाँ, दृढ़ता आती है। इस प्रकार से एक गुणों का अपने पर्याय में ही देखो, ये तो गर्भित शुद्धता है, ये व्यक्त शुद्धता नहीं है, ये वास्तव में सम्यक शुद्धता नहीं है, सच्ची शुद्धता नहीं है, गर्भित शुद्धता है। ये व्यक्त हो यानी आनंद प्रकट हो जावे, अर्थात तो ये ग्रंथि भेद होके प्रतीति प्रकट हो जावे, शुद्धोपयोग करता हुआ एक क्षण के लिए निर्विकल्प हो आवे, तब जाके ये सम्यक होगा। इसलिए मैंने पहले बहुत लिया था उस बोल में 144 गाथा में, है ना, निर्विकल्प जो वस्तु है, परिपूर्ण जो वस्तु है, ये वस्तु की जो स्वतंत्रता है, सब वस्तुओं की स्वतंत्रता है, अपने भी द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता है, ये सब उसमें दृढ़ता है, और उस दृढ़ता के अनुसार उन परिणामों में भी, है ना, मृदुता है, इतनी तीव्रता नहीं है, आकुलताएं वहाँ नहीं होती चारित्र के परिणामों में। और इसीलिए मोह भी कैसा, वहाँ मोह ढीला पड़ रहा है, अटैचमेंट ढीली पड़ रही है, समझ में आया ना। तो ऐसी परिस्थिति हो वो गर्भित शुद्धता है। पर जब ये व्यक्त कब कहलाएगी, प्रकट शुद्धता कब कहलाएगी, कि जब इस स्वतंत्रता का जब स्वरूप इतना ख्याल में आवे, तो वह जो उस संबंधी भी जो विकल्प है ना, समझने का विकल्प भी नहीं रहे और शुद्धोपयोग हो जाए, और निर्विकल्प होकर ही वो निर्विकल्प वस्तु का अनुभव कर लेवे, निर्विकल्प होकर ही, विकल्प की भी अधीनता नहीं, विकल्प तो अधीनता है, विकल्प की भी अधीनता नहीं, निर्विकल्प होकर वह निर्विकल्प वस्तु उस वस्तु की स्वतंत्रता का भोग करता है, तब प्रतीति सम्यक होते हुए प्रकट हो जाती है। तब ज्ञान क्या, मति शुद्ध ज्ञान आत्म सम्मुख होता हुआ, है ना, कसाय रहित जानने रूप परिणमित कर लेता है, और चारित्र मिथ्यात्व सहित वाला जो राग भाव है उसका अभाव होकर यथाख्यात चारित्र का अंश की वो कणिका प्रकट कर लेता है। ऐसी रत्नत्रय प्रकट हो जाना ही शुद्धता का व्यक्तपना है। ये पूरी बात आ गई, समझ में आ कि नहीं। फिर भी यहाँ इन्होंने जो लिखा है आगे पढ़ते हुए अपन विचार करते हैं। देखो कैसी बात है, जो गर्भित शुद्धता वाली हुई ना, ये जो मेरे से जुदे हैं, तो जुदे का अर्थ कोई मजबूरी वाले जुदा नहीं। देखो ये वास्तव में दर्शन जुदा है। ये जो हम मिले हैं ना, मैंने कई बार कहा आपको, ये हम जो मिले हैं, हम एक साथ यहाँ है, और हम इस साथ में अपनापन कर लिया है, मगर देखो ये सब व्यर्थ है। अगर यहाँ से तो आयु समाप्त होने पर हम जुदे तो पड़ेंगे, कोई पहले जाएगा, कोई बाद, वही तो कह रहे हैं। मगर वो फिर वापस मिलना जो है ना, आप ऐसा मत समझना कि वो तुरंत मिलेंगे। अरे मिलना बहुत दुर्लभ है, असंख्यात साल तक भी नहीं मिलेंगे, सागरों ऐसा है। अब जब मिलना ही नहीं है, और तो यहाँ मिले हुए पर भी नहीं मिले हैं, इतना अगर जान लेते यानी युक्ति से इतना सिद्ध कर लेते, है ना। और दूसरा, इसके साथ में मिलने की जरूरत ही नहीं है, हर द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, उस आधार से अगर समझ लेवे तो कोई जीवहीन नहीं दिखे, कोई जीव में कहीं किसी भी प्रकार की मदद करने रूप पंगु नहीं दिखे। कितना जबरदस्त है। तो इस प्रकार से अगर वो गर्भित शुद्धता होती है तो प्रसंग आते हैं आने का जाने का, जब विषयोग वियोग का, तो भले वो औपचारिक दुख और विकल्प होते हो तो हो, मगर है ना, सम्यक दृष्टि को तो दुख होता ही नहीं, मगर इस जीव को भी इतनी आकुलता नहीं होती, है ना, क्योंकि परिणाम वहाँ से छूटे रहते हैं। मैं एक गर्भित शुद्धता की बात कर रहा हूँ, और उसका आधार उस ऐसी परत पे मोह जो होता है, वो ग्रंथि जो कैसी होती हैं, ढीली पड़ रही है, अभी उसको टूटना है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, आવું જાણપણું તો મિથ્યા દૃષ્ટિની થાય છે તે તો શુદ્ધતા કહેવાય, પરંતુ એ સમ્યક શુદ્ધતા નથી, यानी व्यक्त शुद्धता नहीं, सम्यक नहीं यानी व्यक्त नहीं है, गर्भित शुद्धता है। જ્યારે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણે, અનુભવ કરે, अभी मैंने कहा ना, शुद्धोपयोग करके अनुभव करे, तब शुद्धता सम्यक होती है। और तब यहाँ कहते हैं, और ऐसी सम्यक शुद्धता कब होगी, जब ग्रंथि भेद होगा। ग्रंथि भेद के बिना ऐसी शुद्ध, ग्रंथि भेद का अर्थ अभी मुझे थोड़ा समझाना है आज। देखो एक ग्रंथि क्या है,
ग्रंथि क्या है? गांठ। जो मान्यता में जो गांठ मार रखी है ना, तो मान्यता में कुछ मान रखा है ना, मान्यता बांध रखी है। किसके बारे में? स्व के बारे में, पर के बारे में, है ना। जो मान्यता बांध रखी है, यानी देह को ही स्व मान रखा है, ये गांठ है ये। और उस प्रकार से अपना मानते हुए राग द्वेष करना, ये सब गांठे है। समझ में ना? ग्रंथि यानी गांठ। देखो ये निर्ग्रंथ शब्द सुना, निर्ग्रंथों का मार्ग, मुनिराजों को निर्ग्रंथ कहते हैं। तो निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है दर्शक? निर्ग्रंथ के दो अर्थ हैं। एक तो द्रव्य से निर्ग्रंथ है मुनिराज, और एक भाव से निर्ग्रंथ है। द्रव्य से निर्ग्रंथ यानी निर्वस्त्र, यानी दूरा का मतलब एक धागा का टुकड़ा भी जब नहीं रखते शरीर पे, तो फिर वो कपड़े को बांधना पड़े, कपड़े की गांठ मारना पड़े, धोती की गांठ मारना पड़े, ऐसा है ही नहीं। यानी बाह्य में भी वो निर्वस्त्र है, यथाजात रूप है। यथाजात रूप यानी जैसे जन्मजात बालक होता है, जैसे उसके शरीर पे कुछ नहीं होता, निर्विकार होता है, वैसे ही मुनिराज बाह्य में भी कोई भी वस्त्र आदि, पात्र आदि कोई भी चीज़ होती नहीं है। इसका नाम है निर्ग्रंथता। और अंदर में निर्ग्रंथता किसे कहते हैं? भाव निर्ग्रंथता। तो इनके जो मोह राग द्वेष की जो गांठें होती है, मोह मेन गांठ यानी अंदर में ग्रंथि, यानी ग्रंथि पड़ गई इस जीव को कि ये मैं पर का कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकता है, और मैं ऐसी ग्रंथि, वो सारी ग्रंथियाँ क्या है उनकी टूट गई है, जबरदस्त है। बहुत बढ़िया ये परिणाम है मुनिराज का। बाह्य में निर्ग्रंथता और अंदर में भी मोह राग द्वेष की जरा भी गांठें नहीं। ऐसा देखो सिद्ध जैसे ही ये साधु, निर्ग्रंथ इसे कहते हैं। ग्रंथियाँ टूटते ही निर्ग्रंथ दशा प्रगटी, दिगंबर मुनि चले। बहुत अद्भुत है ये, ऐसा कैरेक्टर है वास्तव में ये, है ना। ऐसी दशा है कि जीव ऐसा लगे कि कहीं भी ये किसी भी पदार्थ की आवश्यकता ही भाषित नहीं है ना। इतनी निरपेक्षता, इतनी स्वाधीनता, छद्मस्त के ग्रुप में जो टॉप पे है मुनिराज, है ना। सम्यक दृष्टि से तो कृतकृत्य है, समझ लेना। मगर मुनिराज कितने परिणामों में कृतकृत्य दिखते हैं, यानी कहीं भी, है ना। संपूर्ण कृतकृत्य तो सिद्ध भगवान है, समझना। मगर कितना कैसा परिणाम है, देखो ये है ना। वैराग्य हुआ जिस क्षण, निज ज्ञायक प्रिय लागा। वैराग्य हुआ जिस क्षण, निज ज्ञायक प्रिय लागा। वैराग्य कब कहते हैं? निज ज्ञायक प्रिय लगे, तब वैराग्य कहते हैं। ये विशुद्धि ख्याल में आया ना। अंतर पौरुष जागा, महलों का सुख त्यागा। अंदर में पौरुष जागा, पुरुषार्थ जागा किसे कहते हैं? कि जिसे महलों में सुख भाषित ही नहीं हुआ, है ना। इसीलिए सुख बुद्धि का तो त्याग हुआ ही था, पर उसके विकल्प का भी त्याग हुआ। संयोग में महल भी नहीं रहे, और फिर क्या हुआ? ग्रंथियाँ टूटते ही निर्ग्रंथ दशा प्रगटी, दिगंबर मुनि चले। कितनी जोरदार बात है भाई, समझने लायक बात है कि ये जो ग्रंथि भेद हो जाए, एक बार तुम्हारी गलत मान्यता छूट जाए, है ना। देह को अपने मानने की मान्यता छूट जाए, परद्रव्य का मैं करता धरता, परद्रव्य मेरा करता धरता, ऐसे खोटी जो गांठ मार रखी है, जो खोटी ग्रंथि बांध रखी है, खोटी मान्यता बांध रखी है अपने बारे में और पर के बारे में, ये ग्रंथि, है ना, भेद ज्ञान के बल से, ख्याल में आए ना, ये ग्रंथि टूट जाए। पर पहले भेद ज्ञान के बल से क्या होती है? ये ग्रंथियाँ ढीली पड़ती है, ये ग्रंथियाँ गलती है। और इसीलिए, और ये बाजू इसका निमित्त बना पाकर परिणामों में कैसा राग द्वेष कैसे मंद पड़ जाते हैं। इतना लगाव, इतना झुकाव नहीं रहता, यानी आकुलता नहीं होती। समझ में आया?
और ग्रंथियाँ ढीली पड़ती हैं। मेरे जब शुद्धोपयोग के काल में भेद ज्ञान की वह चरम सीमा को पाते हुए यह ने सारी लब्धियाँ हैं, गर्भित शुद्धता, यहाँ तक तो सब का क्या कौन सी बात आई, गर्भित शुद्धता। ये जो 5 लब्धि है ना, 5 लब्धि रूप का ये माहौल है ना, क्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, फिर दर्शन देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। ये है वास्तव में गर्भित शुद्धता। करण लब्धि का नाम तो दिया है कि ये तो करण लब्धि में साथी से मिथ्यात्व होता है। हम साथी से मिथ्यात्व का क्या अर्थ, मिथ्यात्व का साथी से क्या अतिशय है मिथ्यात्व में? अरे ऐसा अतिशय है कि अब बस अब कुछ ही क्षणों में वो मिथ्यात्व अभी तो कोमा में चला गया है, समझ में आया ना? मिथ्यात्व कोमा में चला गया है, श्रद्धा की गर्भित शुद्धता है। कोमा में चला गया यानी जैसे कि उसको एकत्व इतना गल गया है कि जैसे वहाँ पर पदार्थों के प्रति उनका एकत्व इतना चला गया है कि अपने जैसे सम्यक दर्शन ही होने वाला हो ना, अभी तो इतना रिहर्सल हो रहा है इनका। ये है सारे गुणों की, यहाँ तीनों गुणों की इसमें विशुद्धि शामिल है, ऐसा समझ लेना है ना। प्रायोगिक लब्धि में प्रयोग में चलता है जी, पर करण लब्धि में तो ऐसी विशुद्धि है कि अभी नियम से अंतर मुहूर्त में वो शुद्धि प्रकट होने वाली है। इतनी गर्भित शुद्धता, वो उस लेवल की गर्भित शुद्धता है। प्राज्ञ वाली गर्भित शुद्धता तो हो सकता है कि वहाँ से अगर ग्रंथि भेद नहीं करे, समझ में आया ना, तो सारी जो गर्भित शुद्धता है वो वहाँ से हट जाए, गिर जाए। अरे ऐसी गर्भित शुद्धता कई बार प्राप्त करता है जी, दिन में कई बार, हजारों बार गर्भित शुद्धता को अंगीकार करता है, समझ में आया ना। उसमें कोई गर्भित शुद्धता वो करण लब्धि के लेवल की आ जाए और शुद्धोपयोग के काल में वो ग्रंथि भेद कर लेवे, यानी इतना वो साथी से मिथ्यात्व का जो अनादि से तुमने मान रखा है, वो जो ये सारी लब्धियाँ मिलके दर्शन अंतर्मुहूर्त काल है। अंतर्मुहूर्त काल में अनादि का मिथ्यात्व गल जावे, टूट जावे, ग्रंथि टूट जावे, गांठ छूट जावे, है ना, गुत्थियाँ सुलझ जावे, सारी जो गुत्थियाँ है ना, कुछ न कुछ मान रखा है उसका समाधान हो जावे, दृष्टि में समाधान हो जावे। शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प होकर, है ना, वह जो स्वतंत्र है वस्तु, किसी का किसी के आधार नहीं है, ऐसी जो सच्ची मान्यता जो है वो सम्यक प्रतीति हो जाती है। अनुभव करते हुए, शुद्धोपयोग करते हुए आनंद लिया तो ये प्रतीति सम्यक होगी, ऐसा समझना। तो यहाँ कहते हैं ग्रंथि भेद के बिना ये शुद्धता प्रकट नहीं होती, यानी जो ग्रंथि भेद समझ में आया, मान्यता सही हो जाना, मान्यता सम्यक हो जाना। ये जो सारा कार्य उपादान निमित्त से कहाँ समझा रहे हैं, ज्ञान में और चारित्र में, क्योंकि ज्ञान साधन है और परिणाम की जो परत है वो उस लायक हो जाए, है ना। मान लो कि वो कहीं भी राग इतनी तीव्रता वाला नहीं रहे, वहाँ मन ही नहीं चोटे कहीं भी भोगों में, बाह्य प्रवृत्ति में, और ऐसी परिस्थिति में मोह क्या है, पकड़ छोड़ देता है। अनादि की ये पकड़ जो है वो पहले तो ढीली करता है और फिर विशेष वो ग्रंथि भेद करता है, अर्थात तो शुद्धोपयोग में वो सारा मैंने कई बार समझाया है। अभ्यास विज्ञान के बाद वो सामायिक में बैठता है और कई बार सामायिक में बैठता है, और उसमें फिर वो जो दिन भर की जो परिणाम हुए हैं वो उसका कन्फेशन करता है, ज्ञान में लेता है, और जैसा है वैसा जानता हुआ, जैसा है वैसा यानी वो स्वभाव के पक्ष में नहीं लेता हुआ, है न, वास्तव में वो अपना बल बढ़ाता है। उस परिणामों को स्वभाव के पक्ष में नहीं लेता हुआ, विभाव है यानी करने लायक है ही नहीं, तो अपने स्वभाव के पक्ष में नहीं लिया, समझ में आया ना, तो अपने स्वभाव का बल बढ़ाता है, गर्भित बल बढ़ाता है, और फिर वो चैतन्य के स्वरूप का बहुत ही पक्ष अपक्ष बढ़ता हुआ विचार चलता है, और वो विकल्प भी, है ना, अब समझ में आ गया ना, जुदाई विकल्प की व्यर्थता भाषित होते हुए शुद्धोपयोग कर लेता है। उस समय वो निर्विकल्प हुआ तो ग्रंथि भेद हो गई। तो इसने मान रखा था गर्भ में ये जुदी चीज़ें हैं, और ऐसा जान रखा था दृढ़ता से, और इस प्रकार से जो कषाय भी उस संबंधी झुकाव नहीं करती थी, तो सारा जो ग्रंथि भेद जैसे हुआ
ग्रंथि टूट गई शुद्धोपयोग के काल में, मत शुद्ध ज्ञान आत्म सम्मुख होता हुआ, है ना। ये कहते हैं कि वो ज्योति क्या हुई, उदित हो गई, ज्योति प्रकट हो गई, वेद ज्ञान की ज्योति उदित हो गई, और स्थिरता में एकत्व पूर्वक का राग की हाजिरी नहीं रही, खत्म हो गई सत्ता। तो इस प्रकार से गर्भित शुद्धता व्यक्त शुद्धता में परिणमित हो गई। इसका नाम है वास्तव में मुक्ति का, मोक्ष मार्ग में का प्रारंभ होना। तो ये मूल तो ये है, देखो अगर ये गर्भित शुद्धता तक जीव नहीं आता, दर्शन मान लो गर्भित शुद्धता तक अगर ये जीव नहीं पहुंचता है ना, तो काम ही नहीं होगा। और गर्भित शुद्धता में आने के बाद सामायिक में बैठने का, स्वरूप के साथ रहने का, अपने साथ रहने का उपाय नहीं करता है ना। सामायिक में बैठने ने क्या, अपने साथ बैठने का उपाय करना। इसीलिए ये जो पूरे दिन आप पढ़ते हो और पूरे दिन स्वाध्याय करते हो, सुनते हो, विचार करते हो, तो उसमें तुम्हारा जो विशुद्ध परिणाम बनते रहता है। तो ये गर्भित शुद्धता वाली परिस्थिति जब आवे तब सामायिक में बैठने का परिणाम होता ही होता है कि अपने साथ रह जाओ। बस दुनिया में मुझे मेरा कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, दुनिया में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी कहीं ज़रूरत है ना, क्योंकि सारी व्यवस्था इतनी बढ़िया है ना, अर्थात है कि कहीं भी किसी भी जगह पे खोट नहीं है ना। ऐसा भाव वासन उसे गर्भित शुद्धता में चलता है, तब जाके वो सामायिक में बैठने का अर्थ है कि मन वचन काया की जो चेष्टाएँ है वहाँ से निवृत्ति लेता हुआ बुद्धिपूर्वक आत्म तत्व का विचार करता है, और उसमें सारा सरवाड़ा दिन भर का वह ज्ञान में ज्ञेय बनाता हुआ, है ना, हाजिर करता हुआ ज्ञान को, जो सम्यक ज्ञान का जो अंदर में बल है ये विशुद्धि वाला, उसको कार्यकारी कर लेता है। गजब की ये मीटिंग है, आत्मा के साथ एक गजब का एक कमिटमेंट है, अपने साथ एक गजब का वास्तव में है ना उसका समर्पण है। वास्तव में आनंद आवे ऐसी बात है। बात समझ में आई मैं जो कह रहा हूँ, ये शांति से समझना भाई, है ना। बार बार ये विषय इतने खुलते नहीं। उद्देश्य का जो हम प्रवचन सुनते हैं तो कई विचार बनते हैं हमारे अपने सबके ज्ञान में, और इस प्रकार से इनकी कई जगह से सारे प्रमेय हमारे ख्याल में आते हैं। हम सब अपने जीवन में इसको प्रयोग में लेते हैं तो और विशेष इसमें कशिश आती है, इसमें गहराई आती है ना, और गंभीरता बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम इस चर्चा का लाभ लेना चाहिए। तो जीवन चला जाएगा, यूँ ही चला जाएगा, सोते सोते निकल जा गया जीवन। समझ में आया ना। देखो जीव अगर वो कैलकुलेशन करें ना दर्शन, तो अधिक से अधिक उपयोग, अधिक से अधिक काल सोने में गया है। तो निकालना कितने घंटे सोते हो, समझ में आया ना। कौन सा सोना, नींद वाला सोना। बाकी मोह नींद में तो है ना पूरा अनंत काल निकल गया। अब देखो ये नहीं किए ना, तो ये कोई ये परिस्थितियाँ कोई पहली बार नहीं आई है, इस तो कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं। ऐसी परिस्थिति आई है जीव को अनादि पंचभूतगल परावर्तन में आप पढ़ो, आनंद किए, अनंत बार पंचभूतगल परावर्तन किए, जितना भी तुम जानते हो है ना, उससे तो अनंत गुनी परिस्थितियाँ हुई है, और एक बार नहीं अनंत बार हुई। जितना तुम पेपर में पढ़ते हो ना, यहाँ ये आग लग गई, वहाँ ये हो गया, इसमें इतने जीव खत्म हो गए, इसको ये हो गया, तो अपने साथ ऐसे अनंत बार घटित हुआ है, कोई पहली बार नहीं है ना। तो भी जीव आज साबुत है, जीव आज पूरे सत्य से मौजूद है, उससे प्रभावित नहीं हुआ। इतना समझ लेवे तो 4 गतियों का जीव होता ही नहीं है वास्तव में, पंचम गति का जीव है। हर जीव वास्तव में पंचम गति का जीव है ना, सिद्ध गति में विराजमान होना है। तो ये सब होना चाहिए भाई, है ना। हम ये कमाने धमाने में इतना उपयोग लगा देते हैं। इधर तत्व विचार करना भाई, तत्व विचार करना। मुझे है ना, कोई आपको कोई मात्र शास्त्र नहीं पढ़ाना है, मुझे तो ये तत्व विचार करना, तत्व निर्णय करना। अगर अब तक निर्णय नहीं हुआ हो तो ये गर्भ में भी शुद्धता कैसे पकेगी, है ना। गर्भ में पकती है ना शुद्धता, तो जो है उसमें भी शुद्धता नहीं पकेगी तो शुद्धता प्रकट कैसे होगी। तुम्हारा गर्भ यानी मन,
तुम्हारे पर्याय के परत उसमें ही, गर्भ में ही ये आकार नहीं लेगी शुद्धता, गर्भ में ही ये विशुद्धि तैयार नहीं होगी, तो उसका लाभ प्रकट होकर कब मिलेगी। तो उसके लिए जो तत्व निर्णय बहुत मुख्य है। तत्व निर्णय के लिए स्वाध्याय बाह्य अवलंबन है। वह स्वाध्याय का मूल स्वाध्याय का उद्देश्य तत्व निर्णय का होना चाहिए। और तत्व निर्णय में जितना मन लगे और स्वाध्याय गौण होवे तो कोई चिंता नहीं। और तत्व निर्णय की दृढ़ता बढ़े और उसमें अभ्यास में मन लगे और पूरे उदय में हम दिखे, मगर हम अपना अभ्यास करते हैं, है ना, वो हमें पता चलता है। इस प्रकार से जीवन में तैयारियां करना, है ना। नहीं तो आगे मान लो कि कोई चले जाएंगे कई साल तक, अनंत वर्ष, समझ लो लाखों अरबों नहीं कह रहा, अनंत सालों तक, है ना, एक इंद्रिय में सड़ेंगे, क्या होगा। वास्तव में आनंद की बात है, वास्तव में मंगल में हमें जीवन मिला है ना। मैं युवा हूँ कि मैं बुजुर्ग हूँ ऐसा अनुभव मत करो। उम्र हो गई है वो मेरी है नहीं, आप ख्याल में आया ना। ये उम्र हो गई है वो तो शरीर की है, आत्मा की उम्र नहीं होती, अनादि अनंत है। समझ में आया ना। शरीर का ऐसा होना, शरीर का वैसा होना, वो मेरी बात ही नहीं है। अगर वहाँ से अगर हम सोचना चालू करें, इतना बल मिलता है, इतनी ताकत मिलती है। समझ में आया कि नहीं भाई, ये तो टॉनिक है। वास्तव में ये तत्व ज्ञान तो ऐसी औषधि है कि अनंत काल का रोग मिटा दे। तत्व ज्ञान तो ऐसा अमृत है ना, कि जीव अमर हो जाए पर्याय में भी। समझ में आया ना, ऐसा है। इसीलिए इसे आप इतना सामान्य मत समझो। ये बात मुझे पता नहीं आज कहने की बात आई, क्योंकि मुझे ये विषय जब भी आता है मेरा मन मचलता है, मुझे आगे बढ़ने का भाव नहीं आता। क्योंकि सारे अनुष्ठान, सारे शुभ अनुष्ठान, है ना, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, द्रव्यान योग का स्वाध्याय, जो भी जितना भी, वो सारे पीछे एक ही है, अभ्यासु वेद ज्ञान वाले स्टेज पे आना चाहिए। और वो तुम्हारा पर्सनल है, इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं करा सकता, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ में नहीं करा सकता, पर ये तुम पर्सनली कर सकते हो। उसमें सत्संग की भी जरूरत नहीं। सत्संग तो तुम्हारे जब उस कार्य में शिथिलता आवे तब ये शिक्षा अर्थात तो ये सत्संग में ये जीव को शामिल होना चाहिए। पर तुम्हारी हर चीज़, हर मोमेंट में जिस स्वतंत्रता का जो स्वाद है, स्वतंत्रता का जो दर्शन है, वो दर्शन होना चाहिए। और वो जो दर्शन होने का तुम्हारा ज्ञान उस प्रकार से करवट लेने लगा, तो मान लो कि मोह की ताकत नहीं है कि वो वहाँ तुम्हारी जड़ें पक्की करे, वो गल जाएगा, है ना। और परिणाम इतने तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगे, राग द्वेष भी इतने मंद होकर अनुकूल होने लगेंगे कि जैसे वहाँ तुम्हारा उपयोग वहाँ चौटेगा ही नहीं, ये गारंटी है। ये सारी अंदर का रमखान है, ये अंदर का स्ट्रगल है, अंदर का, यानी ये सारे दर्शन ज्ञान चारित्र का अंतरंग में होने वाला, ये गर्भ में होने वाला, ये सारी तैयारी है। इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है अनादिकाल के इन शत्रुओं के सामने, 8 कर्मों के सामने, मोहराग विषादी भाव कर्मों के सामने। तो अंदर की इतनी गर्भित सुत्ता वाली बोल्ड तैयारी इतनी हो, तब जाके प्रभावित नहीं होगा ये जीव परिणामों में और शुद्धता को भोगेगा। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। देखो यहाँ जितना कहे इतना कहा। थोड़ा सा एक अंतिम कथन बहुत बढ़िया है इस पैराग्राफ का। देखो क्या लिखा है, ते ग्रंथि वेद बिना होय नहीं, है ना। एक गर्भित शुद्धता जो सम्यक शुद्धता कब हो जाएगी, ग्रंथि वेद होगी तब, इसके बिना नहीं हो सकती। परंतु गर्भित शुद्धता पाती पर अकाम निजरा है। यहाँ क्या कहा, गर्भित शुद्धता थी पर अकाम निजरा है, यानी इन निजरा की कथन बात डाल दी कि यहाँ एक गर्भित शुद्धता में अकाम निजरा होती है, और जहाँ शुद्धता नहीं हो वहाँ बंद होता है, केवल बंद होता है। और वहाँ अल्प निजरा को गौण करके बात आगे आने वाली है ना। यहाँ अकाम निजरा है तो यहाँ अल्प बंद है, निजरा, अकाम निजरा बहुत है। अकाम निजरा है इसका अर्थ क्या कि सकाम निजरा नहीं है। यानी देखो निजरा का थोड़ा मैं स्वरूप बता देता हूँ कि एक होती है धर्म रूप निजरा, समझ में आए ना।
और एक होती है सामान्य निद्रा, जो सबके होती है, ज्ञानी अज्ञानी सबकी होती है। यानी कर्मों की निद्रा, यानी मान लो कि कोई भी कर्म आपने कुछ स्थिति के लिए बांधा, 1000 साल के लिए बांधा, तो उसकी जो मैच्योरिटी है वो हो जाने के बाद वो तो निद्रा हो ही जाएगी। ख्याल में आए? वो तो सबकी होगी, वो तो एक इंद्रिय जीव की भी होती है, जैसे अकाम निद्रा। तो मगर यहाँ अकाम निद्रा विशेष होगी ये गर्भित सुत्ता में, फिर भी ये धर्म रूप निद्रा नहीं होगी। धर्म रूप निद्रा किसे कहते हैं? कर्मों की निद्रा ऐसे हो जाए कि दूसरा कर्म का पाक ही नहीं होए। और ये निद्रा कैसे होती है कि ये तो निद्रा तो होती है और दूसरा पाक दे के जाती है, दूसरा कर्म बांध के जाता है। समझ में आया ना? मगर धर्म रूप निद्रा जो कोटा खत्म होता है ना, वो ऐसी निद्रा है कि वो फिर वो निद्रा हो जाए, कर्म जर्जरित हो जाए, खीर जाए, तो नए कर्म का बंध नहीं होता। इसका नाम है धर्म रूप निद्रा, सकाम निद्रा, है ना, अविपाक निद्रा, ऐसा ले लेना। मैं सारे वेद बोल रहा हूँ अभी, मैं थोड़ी देर में उसका खुलासा कर दूंगा। बड़े मोटा मोटा इसमें है। मगर यहाँ जो अकाम निद्रा कही है, इसमें भी थोड़ा महत्व समझ लो। यहाँ अकाम निद्रा जो विशुद्धि के साथ होती है, अकाम निद्रा होती है, तो यहाँ कौन सा बंध नहीं होता? तीव्र बंध नहीं होता एक। और अकाम निद्रा यानी ऐसा इतना माहौल बनता है ऐसे जीवों को इस परिणामों के निमित्त पाकर कि जो संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण कर्मों में जो पाप की निद्रा होती है, अकाम निद्रा यानी पाप की इतनी निद्रा होती है, और पाप का संक्रमण पुण्य में होता है, और संक्रमित नहीं होने लायक प्रकृति हो पाप की, तो उसकी अपकर्षण यानी स्थिति अनुभाग घट जाता है और पुण्य की स्थिति अनुभाग बढ़ जाती है। यानी बाहर में आत्म कल्याण करने के लिए माहौल मिलाने के लिए, माहौल मिलने के लिए विशेष इसका फल आता है। इतना तो होता है, फिर भी धर्म का नाम नहीं पाएगी, क्योंकि धर्म तो तब के कर्म ऐसे खिरे कि नया बंध नहीं हो। समझा ना? वो वाली बात एक गर्भित सुत्ता में वो सामर्थ्य नहीं है, वो व्यक्त सुत्ता होगी। देखो ये गर्भित सुत्ता 70 कोड़ा कोड़ी बंध जो है उत्कृष्ट मोहनीय का, वो अंत कोड़ा कोड़ी कर सकता है, अभाव नहीं कर सकती गर्भित सुत्ता। व्यक्त सुत्ता हो तो मोह के भूखे हो जाए, है ना, मोह के जो कर्म के खत्म हो जाए, ऐसा समझ लेना। ये बात निमित्तिक में, बाह्य में भी ये बातें होती है। अब देखो मैंने निद्रा के कुछ भेद कहे, पहले उसको मैं बता देता हूँ कि निद्रा में एक अकाम निद्रा है, एक सकाम निद्रा है। पहले मैंने निद्रा का 2 स्वरूप बताया, एक सामान्य निद्रा सबको होती है, और एक धर्म रूप निद्रा, वो सम्यक दृष्टि को ही होती है ना। अकाम निद्रा तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होती है, समझ में आया? मगर जो सकाम निद्रा है, जो धर्म रूप निद्रा है, वो मात्र ज्ञानी को होती है। नहीं तो कोटा खत्म कैसे होगा? समझ में आया? नया आना तो रुक जाना, और जो दूसरे जो पड़े हैं वो खिरते जाना, और खिरे ऐसे कि नया पाक नहीं ला। समझ में आया ना? इस प्रकार से निद्रा होती। अब सुन, मेन अकाम निद्रा और सकाम निद्रा। इसमें अकाम निद्रा है वो भाव की, सुनना, अकाम निद्रा है जो वो धर्म रूप निद्रा नहीं है, सकाम निद्रा धर्म रूप है। और एक है सविपाक निद्रा और अविपाक निद्रा। तो उसमें अविपाक निद्रा है वो धर्म रूप है, सविपाक निद्रा वो है ना, धर्म रूप नहीं है, सबको होती है। तो ये निद्रा कोई 2 ग्रुप निद्रा के नहीं है, एक ये निद्रा के परिणामों की ओर से, पुरुषार्थ की ओर से दो विभाग की है। कौन से? सकाम और अकाम। और कर्म की ओर से 2 विभाग की है, सविपाक और अविपाक। ख्याल में आए? अब पुरुषार्थ की ओर से, यानी काम का एक अर्थ होता है पुरुषार्थ, और काम का एक अर्थ होता है इच्छा। दोनों अर्थ यहाँ लागू होते हैं। यानी इच्छा निरोध है ना, अकाम यानी जिसमें इच्छा का निरोध वाला काम नहीं हुआ और मात्र निद्रा हुई, तो वो मंद पड़ी ना कसाय, तो मात्र निद्रा हुई, यानी इच्छा का निरोध करते हुए अगर निद्रा होती तो नई इच्छा होती नहीं और नए कर्म आते नहीं। पर यहाँ इच्छा का निरोध नहीं हुआ, खाली मंद पड़ी है, तो पाप तो नहीं बंधा है ना, पाप की तो निद्रा हुई अकाम निद्रा में, पर पुण्य का तो विशेष बंध हुआ। समझ में आया ना? पाप का अल्प बंध होता है वहाँ भी, जितनी हो इतना, मगर पुण्य का विशेष बंध हुआ, यानी धर्म नहीं हुआ अकाम निद्रा। और सकाम निद्रा यानी काम यानी पुरुषार्थ, और काम यानी इच्छा, यानी वहाँ इच्छा निरोध सहित
इच्छा का निरोध होना, तप, तपस्या निर्जरा है ना, और इच्छा का निरोध होना तप है। तो इच्छा का निरोध वही पुरुषार्थ हो गया ना, पुरुषार्थ पकड़ो कि इच्छा का निरोध पकड़ो। सकाम, इच्छा का निरोध हुआ, इच्छा अटक गई, स्वभाव के बल से इच्छा दब गई, इच्छा का उपशम हो गया, इच्छा का अभाव हो गया, और फिर इस प्रकार से निद्रा हुई। तो वहाँ जो कर्म उदय में आए थे मगर इच्छा नहीं करी जीव ने, उसमें नहीं जुड़ा, स्वभाव में जुड़ा, तो कर्म आके चले गए, खत्म हो गए, है ना। तो ये है, नया पाक नहीं लिया और कर्म का कोटा खत्म होते गया, और इस प्रकार से लेना है। तो ये एक कौन सी निद्रा हो गई? सकाम निद्रा। और वो पुरुषार्थ की ओर से है, ये सकाम यानी पुरुषार्थ सहित, और अकाम यानी पुरुषार्थ बिना, और इस प्रकार से सविपाक और अविपाक। सविपाक यानी मैच्योरिटी होती है और खिरती है, उसे सविपाक कहते हैं। अविपाक यानी मैच्योरिटी नहीं हुई है, फिर भी उदीर्ण होते होते होकर, है ना, 100 साल वाले कर्म नज़दीक आके खिर जाते हैं। स्वभाव की वो ताकत होती है। इस प्रकार से इन निद्रा के भी सामान्य प्रकार हुए, मुझे इतना बताना था। और इस प्रकार से ये जो ज्ञान में और चारित्र में गर्भित सुखता तो है, मगर ग्रंथि भेद बिना वो सब क्या है? निष्फल है। और ग्रंथि भेद कर ले, है ना, गर्भित सुखता में अकाम निद्रा होती है, तो ग्रंथि भेद कर ले तो धर्म रूप निद्रा होती है, और वास्तव में वह कर्म खिरते जाते हैं, कोटा खत्म हो जाता है। वो बाह्य की ओर से शुद्धि की वृद्धि होती है, वो भाव की ओर से, और अशुद्धि की हानि होती है वो नास्तिक की ओर से। समझ में आया ना? इस प्रकार से ये सारी बातें हुई है। अब इसी पे गुरुदेव श्री ने प्रवचन जो किए हैं, कल मैं उसके कुछ अंश पढ़ूंगा, फिर इसको हम विराम देंगे, फिर आगे का पैराग्राफ में क्या विषय है उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। इस प्रकार से लेंगे, पहले हर पैराग्राफ का विषय पढ़ेंगे, उसमें क्या विषय वस्तु है, फिर उसमें पहले हम मौलिक चिंतन करेंगे, फिर गुरुदेव के प्रवचन से कुछ अंश उसमें हम और भी स्वाध्याय मिलेंगे। इस प्रकार से ये चिट्ठी है ना, अब पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रही है, उसकी चर्चा अभी कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी